आज हम प्रकाश के शेष क्वेश्चंस को जो बचे हुए हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। पीछे हमने प्रकाश के 2 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर आप इसके शेष क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, जीपीएससी, झारखंड दरोगा, यूपीएसआई, यूपी दरोगा, ग्रुप डी, स्टेट एग्ज़ाम के साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें तथा बेल वाली घंटी को प्रेस करें। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि प्रकाश के क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो शेष बचा हुआ क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का पहला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वो है आपका अवतल लेंस। यानी कि जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस के जैसा नेचर रखता है, यानी कि अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस जैसा, यानी कि अवतल लेंस का ही एक नाम है अपसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। किसी व्यक्ति द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा अनंत ही होती है, यानी कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई 0.75 होनी चाहिए। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है तो है कोई इस दोष को ठीक करने के लिए ना, यानी कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दृष्टि दोष ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अवतल लेंस के जरिए हम निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नोतोदार लेंस यानी कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के जरिए। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका मेन वजह है पुतली के आकार में परिवर्तन, रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरचन होना तथा आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस के। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उतलता में परिवर्तन के द्वारा। सही कथन नहीं है तो एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर रोगियों कान गला जांच के लिए डॉक्टर अवतल लेंस का यूज करता है। आगे है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो आपका अवतल या नोतोदार दर्पण। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस से एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म को व्यवहार करेगा कांच समतल चादर की भांति ही व्यवहार करेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन और संकुचन से। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। यदि किसी आईना के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भाषण देगा वो है आपका फोकस f/22 और 1/60। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह आपका फिल्म। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह आपका दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर ही इमेज बनता है हमारे आँखों में। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बने होते हैं आपको लाल, हरा, नीला, यानी कि लाल, हरा, नीला कलर, यानी कि यही 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनका यूज कलर टेलीविज़न में किया जाता है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो उस समय प्रकाश का कलर सफ़ेद हो जाता है। काला, हरा, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग काला नहीं है। काला सब रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। अगला है 3 मूल रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा नीला रंगों में से सबसे अलग है आपका विषम। यहाँ पर
5 घटनाएं हैं जो बताना है कौन सा इसमें दृष्टि भ्रम है। तो इसमें गोधूली से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, आकाश में तारों का टिमटिमाना, यानी कि यही तीनों घटनाएं हैं जो कि दृष्टि भ्रम का संकेत देती है हमको। बाकी तीसरा और पांचवा नहीं है। तो ये रहा प्रकाश से जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे उनका हमने इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन किया। आगे हम अगले वीडियो के माध्यम से हम ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के जो भी क्वेश्चन आंसर है इनका हम रिवीजन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर किसी क्वेश्चंस को लेकर कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।